वो आपका एक बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं उसको, एक ब्रांड बन गया है सर आपका, और ट्रेडमार्क है एक्चुअली आपका वो सर। उसमें मैंने देखा सर, एक लाइन बीच में चल रही थी कि 5 लाख रुपए महीना कमाए, आईबीसी बने। तो हकीकत में कमाते हैं सर 5 लाख रुपए महीना? आईबीसी में ना ऐसा होता है कि दो तरह के आईबीसी होते हैं। एक आईबीसी होता है जिसको अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू करना है, तो वो आता है, लर्निंग करता है, उतने टाइम में अपना खर्चा भी निकालता रहता है, इनकम भी करता रहता है। तो वो तो ओके। शायद 5 लाख रुपए महीना नहीं कमाता, लेकिन वो भी 50, 60, 70 हजार रुपए, 1 लाख रुपए महीना कमा लेता है। राइट। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो फुल टाइम करियर की तरह देखते हैं इसको। ओके। तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से अगरतला तक ऐसा कोई राज्य, कोई शहर, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां हमारे आईबीसी नहीं होंगे। अच्छा, क्या बात है सर। पूरे देश के अंदर कोई जगह नहीं होगी, आसपास बाजू के 20-25 देशों के अंदर भी शायद कोई देश ऐसा होगा जहां पे आजू बाजू के जितने भी देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हर जगह हमारे आईबीसी मिलेंगे आपको। वंडरफुल। देखो मुद्दा क्या है, 95% स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास रिक्वायर्ड स्किल, उसके पास वो ट्रेनिंग, उसके पास वो टेक्नोलॉजी, उसके पास वो नॉलेज, उसके पास वो फेलियर प्रूफ बिजनेस मॉडल्स नहीं होते, उनके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता, और बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाए मालूम नहीं है उनको। तो हमने क्या किया, आईबीसी के अंदर दो तरह के आईबीसी मॉडल बना दिए। एक जिसको भाई बिजनेस करना है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, आए अभी अपना खर्चा निकालते रहे, 50 हजार रुपए महीना, 75 हजार रुपए महीने में एक आम आदमी का खर्चा निकल जाता है आराम से। तो बहुत होता है 50-75 हजार रुपए महीना। एक अगर मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, वो भी यंग लड़का हो 20-22 साल का, उसके लिए ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं ज्यादा समय लगाऊंगा अपना बिजनेस बिल्ड करने में, हम उसकी मदद करते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो आईबीसी को फुल टाइम करियर बनाते हैं। उनके लिए ये 100% रिस्क फ्री एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है। उनको 24 घंटा, सातों दिन, 365 दिन साल में ट्रेनिंग मिलती है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घनघोर लॉकडाउन, लेकिन घर से हमारे ट्रेनर्स पूरे देश में, मेरे पास में रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर्स और रीजनल ट्रेनिंग हेड की हायरार्की है, और वो देश भर में ट्रेनर्स हमारे फैले हुए हैं, वो मेरे पेरोल पे हैं। एक ट्रेनर लेने से पहले मैं ठोक बजा करके, बहुत इंटरव्यू लेकर के ट्रेनर हायर करता हूं अपने साथ में। तो अब देखो क्या, हमारा देश जो है ना पूरी तरह से डिजिटल हुआ नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा अभी भी बहुत है। तो आप चाहे चेक करोगे, बायजूस है, बायजूस पूरे देश में अपना सामान थोड़ी बेच पाता है। बायजूस के जो 80% रेवेन्यू है वो केवल टॉप 15 शहरों से है इंडिया के। अगर आप वेदांतु को देखोगे, अगर आप सिंपली लर्न देखोगे, अपग्रेड देखोगे, सारे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, पर इनकी जो अर्निंग है वो कहां से है, केवल टॉप 10, 12, 15 शहर है इंडिया में, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बस यही सब 2-4-5 शहर और जोड़ लोगे, कोलकाता जोड़ लोगे। इसके बाहर अगर आप चले जाओ, कहीं छोटे शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, आप सहारनपुर के पार चले जाओ, वहां थोड़ी बायजूस बच्चा लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन हमारा, मैं आपसे पूछूं, बहरेच शायद आपको नहीं मालूम हो कहां है, गंज बसौदा आपको नहीं मालूम होगा, उड़ीसा के अंदर एक शहर है, मैं बताता हूं आपको जगह, मछुआरों का छोटा शहर है, 70,000 की पॉपुलेशन है वहां, उसका नाम है भद्रक। भद्रक से हमारा 15 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू होता है। तो आप सोचो ना कि जहां जहां हमारे लोग पहुंच गए, तो आईबीसी का फिजिकल प्रेजेंस रहता है, तो ये फुल टाइम बन जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है, लर्निंग होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अर्निंग होती है, ग्रोथ होती है, देश अपने आप आगे बढ़ता है। तो हमने क्या किया, मिलियंस का कंटेंट इनको फ्री में देना शुरू किया, एंगेज करना शुरू किया, ट्रेन करना शुरू किया। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ ना, हितेश यादव का यूट्यूब चैनल जाके खोलो आप। ओके। हितेश यादव है हमारा आईबीसी, उसका यूट्यूब चैनल खोलो, हिसार से है वो। अच्छा। मेरे ख्याल है पिछले साल जो उसने क्लोजिंग किया, एक साल में उसका 1,42,00,000 रुपए का अर्निंग था, और ये इसका पहला साल है सर। अच्छा, वंडरफुल। ये इसका पहला साल है। 1,42,03,923 रुपए का एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, वो आपको डेटा दिखा देगा, आपको खुद ही दिखा देगा सारा डेटा आपको। तो आईबीसी हिसार का आईबीसी है, छोटे गांव से, छोटी 10,000 रुपए महीने की नौकरी करता था, हमारे साथ जुड़ा, उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, काम किया, इसको फुल टाइम करियर ले लिया, अब अपना ऑफिस बना लिया, उसने अपने एम्प्लॉयज रख लिए। अब जो लड़का आज 24 साल का लड़का 1,42,00,000 रुपए की अर्निंग कर रहा है, क्यों, फुल टाइम करियर पे हो सकता है। अब केवल लखलानी देखो, केवल लखलानी ना ब्रांड बन गया हमारा आईबीसी, उसका यूट्यूब चैनल खोलना, केवल लखलानी, KEVALLAKHLANI, लखलानी, बस इतना डालो आप यूट्यूब पे। अब देखो केवल लखलानी का 1,25,00,000 रुपए का रेवेन्यू है एक साल में, जबकि ये पहला साल है। अब दूसरे साल देखते हैं क्या छक्के मारेंगे ये। अभी तो हमारे आईबीसी का पहला साल है। ये इतना करने के लिए लोगों को 1-1 करोड़ का, 1.5-1, 2-2 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है। क्योंकि उनका पीस ऑफ माइंड हमारे हाथ में है, उनका जीएसटी हम देखते हैं, टीडीएस कंप्लायंस हम देखते हैं, उनकी सारी अकाउंटिंग, उनकी सारी ट्रांजैक्शन, उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उनका सारा सीआरएम, उनका सारा पेमेंट पोर्टल सब हम देखते हैं। पेमेंट सीधा उनके अकाउंट में जाती है, और कब क्या, पहले महीने में 1 बार आती थी, आज उनकी महीने में 4 बार तनख्वाह आती है। हर वीकेंड पे उनको तनख्वाह मिलती है, ऐसा नहीं है कहीं उनको वेट करना पड़ेगा। तो आप सोचो ना, महीने में 4 बार उसकी सैलरी आ रही है। तो और दूसरा क्या है, हमने एक नया मॉडल बना दिया, इसको बोलते हैं रीसेंसी फ्रीक्वेंसी।
रिसेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम ये देखते हैं कि रिसेंटली और फ्रीक्वेंटली कौन ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से चेक करते हैं। मेरे पास जो सीईओज ऑफिस है उसमें सारे आईएम के लड़के बहुत सारे हैं, आईएम के, एफएमएस के, एक्सएलआरआई के, सिम्बायोसिस के, टॉप मैनेजमेंट बिजनेस कॉलेजेस के मैं लड़के रखे, इनको बहुत बड़ी सैलरी रहती है, सारा डेटा और एमआईएस और रिपोर्ट बना के देते हैं मुझको। तो उसमें सर देखा मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था सर ये देखना, जब मैं आपके ऑफिस में आया और वहां पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट और हर आदमी एक से एक तोप हैं, तो वो शायद इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें हो पाती हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है सर सुन के कि एक कागज पे आप आईबीसी मॉडल को बना लो कुछ तो भी सफल नहीं होगा सर, कागज के मॉडल सफल नहीं होते हैं, यू नीड राइट टीम एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं वही कह रहा था सर, बिजनेस में मैं अगर बिजनेस करता हूं तो मुझे सीए भी रखना पड़ता है, जीएसटी भी है, दूसरी कई सारी चीजें हैं, अकाउंटिंग भी देखनी पड़ती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके आईबीसी मॉडल में ये सब आईबीसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमने रिसेंसी फ्रीक्वेंसी में वो सब तो करते ही है। रिसेंसी फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने एक नया यूनिट बना दिया। मैंने डेटा चेक किया कि कौन लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं और कौन फ्रीक्वेंटली बार बार कर रहे हैं। तो जिसने रिसेंटली बिजनेस किया है हमारे साथ में या जिसने फ्रीक्वेंटली बिजनेस किया, उसके स्कोरबोर्ड चेक करते हैं। और अगर स्कोरबोर्ड ना हो ना तो सचिन तेंदुलकर भी दुनिया का सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। हर समय हर बिजनेस का स्कोरबोर्ड चाहिए। तो हम उनकी सक्सेस को, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं। तो रिसेंसी फ्रीक्वेंसी से समझ में आया कि भाई ये लोग हैं, समझो मान लो उदाहरण के रूप में ये 1000 लोग हैं देश में हमारे, जो हमारे साथ में रिसेंटली भी बिजनेस कर रहे थे, फ्रीक्वेंटली कर रहे थे। तो दोज हु डू नॉट स्टडी देयर बिजनेस इन डेटा, वो दे विल नॉट स्टे इन द बिजनेस इटसेल्फ। तो हमने उन सबके ऊपर काम किया, उस पर काम किया, तो उस पर हमने एक इम्पैक्ट के लिए एक अलग टीम बना दी। और उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए उनके लिए अलग प्रकार के ट्रेनर रख लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। वो तेज है बहुत, वो जल्दी है, उनकी स्पीड ज्यादा है। तो जो आदमी पिछले 1 महीने में 2 महीने में थोड़ा भी ट्रांजैक्शन बिजनेस करता है, हम उसको रिसेंसी की बकेट में डाल देते हैं। जो हर महीने ट्रांजैक्शन करता है उसको फ्रीक्वेंसी की बकेट में डाल देते हैं। अब रिसेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये फुल टाइम करियर की तरफ जाएगा हमारे साथ में, बिकॉज इसको स्वाद लग गया, इसको अर्निंग हो रहा है इस समय। तो इस तरह से और आपने ठीक